वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो सेकेंड ईयर की फिजिक्स है उसमें जो हमारा चैप्टर 19 है, डॉन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमने इस लेक्चर के अंदर इस चैप्टर नंबर 19 के प्रॉब्लम्स जो है वो करने हैं। आपने फर्स्ट 5 प्रॉब्लम जो है वो लास्ट लेक्चर में किए थे, तो नेक्स्ट 5 जो प्रॉब्लम्स हैं हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर नंबर 19 के अंदर हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 19.6, इसमें है कि 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स-रे फोटोन इज फायर्ड एट ए कार्बन टारगेट एंड Compton scattering occurs. Find the wavelength of the incident photon and the wavelength of the scattered photon for scattering angle of 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसमें स्टूडेंट्स कॉम्पटन इफेक्ट को इसमें इसका तस्करा है कॉम्पटन इफेक्ट का। कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर एक्स-रे फोटॉन जो है वो स्कैटर करता है विद इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पे होता है, और आफ्टर स्कैटरिंग जो फोटॉन है उसकी फ्रिक्वेंसी और उसकी एनर्जी कम हो जाती है और जो उसकी वेवलेंथ है वो बढ़ जाती है। तो हमने इसमें उसकी वेवलेंथ जो है इंसिडेंट फोटॉन की भी और स्कैटर्ड फोटॉन की भी हमने फाइंड करनी है। दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं और जो इंसिडेंट फोटॉन है उसकी एनर्जी जो है वो हमें दी हुई है 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हमने जाउल में कन्वर्ट करना है। किलो की जगह पे हम 10 की पावर 3 या 1000 लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे हम 1.6 10⁻⁻19 जाउल लिखेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 1.44 10⁻⁻16 जाउल आ रहा है। दो एंगल्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास 30 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का है। और इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ को हम लेमडा आई से शो करेंगे और स्कैटर्ड फोटॉन है उसकी वेवलेंथ को हम लेमडा एस से शो करेंगे। हमारे पास जो फार्मूला है एनर्जी का E इज इक्वल टू एच सी एफ या एच सी ओवर लेमडा। तो यहाँ पे हम इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेमडा आई लिखेंगे। लेमडा आई को हम लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा लेमडा आई इज इक्वल टू एच सी ओवर ई। इसमें एच और सी जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं। एच प्लांक्स कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू है 6.63 10⁻⁴ जाउल्स, और सी स्पीड ऑफ लाइट है 3 मीटर्स पर सेकेंड, और एनर्जी हमने ऊपर फाइंड की है, ठीक है, 1.44 10⁻⁻16 जाउल। उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और हम 10 की पावर्स को अलग सॉल्व करेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। 10 की पावर्स -34 और +8 और +16 इनको अलग सॉल्व करेंगे और बाकी नंबर से हमको 6.63 को 3 से मल्टीप्लाई करके हम 144 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 0.138 10⁻⁻10 आ रहा है। तो हम इसको किसी भी प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम देखते हैं कि किस नियरेस्ट कौन सा प्रीफिक्स जो है वो आ सकता है। तो 10 की पावर -10 तो कोई प्रीफिक्स नहीं है, लेकिन 10 की पावर -12 में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 13.8 यानी जो पॉइंट है वो राइट की तरफ मूव करेगा 2 डिजिट, तो 10 की पावर में -2 का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 13.8 10 की पावर -12 मीटर या 13.8 पिकोमीटर जो है वो बन जाएगा। उसके बाद जो हमने स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ फाइंड करनी है उसके लिए हम कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला लिखेंगे। कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला है डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो डेल्टा लैम्डा जो है वो इक्वल होता है लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई। तो लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई विल बी इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। इसमें एम नॉट सी जो है वो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है 9.1 10⁻⁻31, और थीटा हम पहले इसमें 60 पुट करेंगे और लेमडा आई को हम राइट पे लाएंगे और उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ऊपर फाइंड की थी, और एच प्लांक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फाइंड इसमें पुट करेंगे, सी की वैल्यू पुट करेंगे। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, सारा 10 की पावर्स को अलग सॉल्व कर लेंगे और ऊपर जो नंबर है उसको नीचे वाले नंबर्स पे 9.1 से और 3 से हम डिवाइड करेंगे और उसके अंदर 13.8 का नंबर जो है उसके अंदर ऐड करेंगे। तो हमने जो हमारा आंसर आ रहा है इसको हम ब्रैकेट खोल के 1 से और ब्रैकेट के अंदर वाले 0.866 से मल्टीप्लाई करेंगे और सारा सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो 0.324 10⁻⁻12 प्लस 13.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, इनको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है 14.12 पिकोमीटर। ये स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ है जब हमने एंगल 30 यूज़ किया था। उसके बाद नेक्स्ट एंगल जो है वो 60 का एंगल है, तो हम सारा प्रोसेस वैसे ही करेंगे इसमें और सब सारी वैल्यू जो है वो सेम है, जैसे एंगल का फ़र्क है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 15 पिकोमीटर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने दोनों एंगल्स पे अलग अलग स्कैटर्ड फोटॉन की हमने वेवलेंथ जो है वो फाइंड कर ली। उसके बाद 19.7 जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द टू photons produced when a positron annihilates an electron, the rest mass energy of each is, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी भी और जो पॉजिट्रॉन है उसकी भी जो रेस्ट मास एनर्जी है वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसको हम जॉल में कन्वर्ट करेंगे। ये एनिलेशन ऑफ मैटर का जो है इसमें फिनोमेना डिस्कस किया हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दो एंटी पार्टिकल जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं
और एक दूसरे को एनिलेट कर देते हैं, तो उसके रिजल्ट में जो एनर्जी एमिट होती है फोटॉन्स की फॉर्म में, तो इसमें 2 फोटॉन जो है वो एमिट होंगे, उनमें से हर एक फोटॉन की जो एनर्जी है वो 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो मेगा की जगह पे हम 10⁻6 यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे 1.6 10⁻19 जूल, और हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 8.16 10⁻14 जूल। इस एनर्जी को हमने फार्मूले में यूज़ करना है। हमारे पास जो वेवलेंथ फाइंड करने का जो फार्मूला है इस केस में वो है E = hc/λ। तो यहाँ पे हम लैम्डा को सेपरेट करेंगे तो hc/e आएगा। h और c कॉन्स्टेंट्स हैं और e की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की है। अब तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे और 10 की पास को अलग सॉल्व करेंगे और 6.63 को 3 से मल्टीप्लाई करके 8.16 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर 2.43 पिकोमीटर में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, लेकिन इसमें पार्टिकल हैं। ऊपर हमने फोटॉन की वेवलेंथ फाइंड की थी, इसमें पार्टिकल है, तो इसके लिए फार्मूला जो होगा थोड़ा डिफरेंट होगा। इसमें हमने 3 हमें पार्टिकल्स दिए हुए हैं, एक 140 ग्राम की बॉल है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और इन तीनों की स्पीड जो है वो सेम है, यानी 40 मीटर्स पर सेकेंड, और हमने इनकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। फर्स्ट हम बॉल की वेवलेंथ फाइंड करेंगे, लैम्डा बी से हम शो करेंगे इसको, तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे डी ब्रॉगलीज रिलेशन का, लैम्डा h/p या h/mv, क्योंकि हमने इसमें मास पी यूज़ करनी है तो हम पी की जगह पे mv यूज़ करेंगे। तो बॉल की मास हमें दी हुई है जिसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसको हम 1000 पे डिवाइड करेंगे, 140 को 1000 पे डिवाइड किया तो 0.14 किलोग्राम आ रहा है। ठीक है, वो हम पुट करेंगे और स्पीड हमें 40 दी हुई है। तमाम वैल्यूज को पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है 1.18 10⁻34 मीटर आ रहा है। इसकी वेवलेंथ की जो है वो बहुत शॉर्टर है, जो हमारे लिए कैलकुलेट मेजर करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के केस में हमारे पास जो मास है 1.67 10⁻27 और स्पीड वही होगी 40 मीटर्स पर सेकेंड। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 के पास को अलग सॉल्व करेंगे और फिर हम इसको नियरेस्ट जो हमारा प्रीफिक्स होगा उसमें कन्वर्ट करेंगे, तो 7 के नज़दीक जो नियरेस्ट हमारा प्रीफिक्स है वो 10⁻9 है, तो उसमें हम कन्वर्ट करेंगे तो 9.9 बन जाएगा। तो 10⁻9 की जगह पे हम नैनोमीटर यूज़ करेंगे। उसके बाद फॉर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मास जो है 9.1 10⁻31 होती है, स्पीड वही होगी 40 मीटर्स पर सेकेंड। एच की वैल्यू प्लास कांस्टेंट आपको पता ही है 6.63 10⁻34। इसमें भी हम 10 के पास को अलग सॉल्व करेंगे और 6.63 को हम पहले 9.1 से डिवाइड करेंगे और हम उसके बाद हम 40 पे इसको डिवाइड करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि 6.63 को 9.1 से डिवाइड कर दिया और 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर जो है इस कंडीशन में रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने इन दोनों नंबर से इसको डिवाइड करना है, तो हमारा इसमें आंसर आ रहा है 1.82 10⁻⁻5 मीटर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19.9, व्हाट इज द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन हुज काइनेटिक एनर्जी इज 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी हम पार्टिकल की वेवलेंथ फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला होता है लैम्डा = h/mv होता है। ठीक है, और ऊपर जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसमें जो हमने फोटॉन की वेवलेंथ हमने फाइंड की थी उसमें जो हमारा फार्मूला था वो लैम्डा = hc/e आता है, या E = hc/λ। ठीक है, तो ये पार्टिकल की और फोटॉन की वेवलेंथ फाइंड करने के डिफरेंट फार्मूले हैं, अब लोगों ने इसको मिक्स नहीं करना, इसको याद रखना है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन की हम वेवलेंथ फाइंड कर रहे हैं जो पार्टिकल है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। तो 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी हमने जूल में कन्वर्ट करना है, इसको 1.6 10⁻19 जूल में कन्वर्ट करेंगे। सो मल्टीप्लाई करके इसको हमने जूल में कन्वर्ट किया, हमारा आंसर 192 10⁻19 जूल आ रहा है। तो एच प्लांक्स कांस्टेंट है और ये एम जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की मास हमें यूज़ करेंगे और वी हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो दी हुई है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में हमने वी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। यहाँ से हम वी को अलग करेंगे v² को, तो ये आएगा 2 काइनेटिक एनर्जी/m, और तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे हम इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन की मास पुट करेंगे 9.1 10⁻31, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम ऑलरेडी जूल में कन्वर्ट कर चुके हैं इसको, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v² का आंसर 42.19 10⁻12 आ रहा है। इसका हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड। हमने 6.49 को इसमें राउंड ऑफ किया और 6.5 आया। फिर इस v की वैल्यू को हमने ऊपर वाले फार्मूले के अंदर पुट की लैम्डा =h/mv में, तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है 1.12 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। उसके बाद 19.10, इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन ए बॉक्स अबाउट द साइज ऑफ एन एटम दैट इज अबाउट
1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसमें हमने हाइजेनबर्ग का जो फार्मूला है, फार्मूला ऑफ द अनसर्टेनिटी, वो हम यूज़ करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग होता है कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और जो मोमेंटम है उसके अंदर अनसर्टेनिटी को हम सेम टाइम में फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें इसकी जो इक्वेशन होती है डेल्टा एक्स डेल्टा पी, नियरली इनका जो प्रोडक्ट है वो नियरली इक्वल होगा एच के। अब जो उन्होंने कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है एक ऐसे बॉक्स के अंदर रखा हुआ है जिसका साइज जो है वो एटम के साइज के इक्वल है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है, जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो नियरली इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर होगी। डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई, और डेल्टा पी जो है वो हमें नहीं पता। हमने डेल्टा वी की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने इसमें फाइंड करनी है, डेल्टा वी की वैल्यू। तो हम पहले इक्वेशन लिखेंगे, डेल्टा पी जो होता है वो मोमेंटम होता है, वो इक्वल होता है एम वी के। पी जो है वो एम वी के इक्वल होगा, तो डेल्टा पी जो है वो एम डेल्टा वी के इक्वल होगा। तो इसका ऊपर इक्वेशन में हम इसको डेल्टा पी की वैल्यू पुट करेंगे, तो एम डेल्टा वी डेल्टा एक्स नियरली इक्वल टू एच होगा। यहाँ से हम डेल्टा वी को अलग करेंगे तो एच ओवर एम डेल्टा एक्स होगा। इसके अंदर हम तमाम वैल्यू को पुट करेंगे तो डेल्टा वी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7.28 मल्टीप्लाई 10⁻6। ठीक है, यानी ये आया था हमारा आंसर 0.728 था मल्टीप्लाई 10⁻7। तो हमने पॉइंट को राइट की तरफ मूव किया तो 10 की पावर में एक कमी हो गई, तो 10 की पावर 6 बन गया। तो ये हमारा जो है वो, क्योंकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसलिए हमने लेफ्ट से हमने एक डिजिट के बाद पॉइंट जो है वो करना होता है। तो उसके बाद आई थिंक ये सारे जो क्वेश्चन हैं इसमें 19.10 10 प्रॉब्लम थे। हमने लास्ट लेक्चर में इसके 5 प्रॉब्लम्स कर लिए थे। 5 प्रॉब्लम जो है वो हमने इस लेक्चर के अंदर किए हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को बार बार अच्छी तरह सुन के और तमाम प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह देखें कि वो कैसे सॉल्व किए हुए हैं। इनको अच्छी तरह तैयार करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो हो फ़ौरन से आपको मिल जाए, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।